और चलिए अब बात करते हैं वक्फ बिल की। सरकार ने अपनी तैयारी कर ली है। सरकार पूरी तरह से तैयार, वक्फ पर आर पार। लोकसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। बीजेपी और कांग्रेस ने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। जी हां, व्हिप जारी करने का मतलब है कि दोनों पार्टियों ने अपने सदस्यों को, अपने सांसदों को यह कह दिया है कि सभी के सभी मौजूद रहेंगे। दोनों पार्टियों ने अपने सदस्यों से कल संसद में मौजूद रहने के लिए कहा है। लोकसभा में कल यह बिल पेश होना है। देश भर में तमाम विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार इस बिल को लेकर के आ रही है। यह फैसला लिया है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लोकसभा में कल 2 अप्रैल को पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त 2024 को यह बिल लोकसभा में पेश किया था, जिसके बाद विपक्ष ने काफी हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के बाद संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास इसे भेजा गया। जेपीसी ने चर्चा की, सभी अलग अलग दलों के सदस्य उसमें मौजूद रहे और संसदीय समिति में कुल 44 संशोधन पेश किए गए, जिसमें से करीब 14 संशोधन जगदंबिका पाल की अगुवाई वाली जेपीसी ने स्वीकार भी किए। संशोधित बिल को कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी है। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से विधेयक को संसद से पारित कराने के लिए एनडीए दलों के पर्याप्त बहुमत एनडीए के पास है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपने सहयोगी दलों को मिलाकर के पर्याप्त संख्या बल है कि वो पास करवा सकते हैं। तो इतना कंसल्टेशन हुआ है और अपोजिशन के लिए, अपोजिशन मीन्स अपोजिशन ही करना ऐसा नहीं है ना। इसमें तो बहुत ही सभी वर्गों को, सभी लोगों को, सभी धर्म के जो अनुसरण करते सभी लोगों को हित कैसे हो जाए, ऐसे सोच के इसमें बहुत ही रिफॉर्म है। ये तो कुछ इसमें किसी का भी प्रॉपर्टी या किसी का भी मंदिर मस्जिद कोई हड़प नहीं रहे। ये तो इट इज अ रिफॉर्म एंड दैट रिफॉर्म के लिए ऑलवेज कांग्रेस और कांग्रेस का इकोसिस्टम का पार्टी जो है विरोधी करते हैं। 12 घंटे चर्चा करना चाह रहे थे। ऐसा लग रहा है कि ये एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करने वाला ये कुछ टारगेट नहीं है। ये तो एकदम दे आर ट्राइंग टू मिसलीड, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रहे हैं और ये सबके हित के लिए है और किसी धर्म के और किसी धर्म के अन्याय के खिलाफ नहीं है। तो पार्लियामेंट में बहस का क्या मतलब रह जाता है? कल पार्लियामेंट के अंदर एंटी वक्फ एक्ट लाया जाएगा, अमेंडमेंट एक्ट। डिपेंड करता है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, रामविलास पासवान जी की पार्टी, चौधरी अजीत सिंह की पार्टी, ये लोग क्या फैसला करते हैं। ये चाहेंगे कानून रुक जाएगा, ये लोग सरकार के साथ खड़े हो जाएंगे, ये भी मुस्लिम दुश्मनी में भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे तो कानून पास हो जाएगा। संसदीय और वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस मुद्दे पर कांग्रेस मरी पड़ी है, कोई मुद्दा नहीं है। सीएए के मामले में भी गुमराह किया गया था और देश के बारे में नहीं सोच रही है कांग्रेस। ये कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ अपने बारे में सोचती है। एक वर्ग को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण। नहीं, देखिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। और एक बात बताऊं मैं आपनू, कांग्रेस मरी पड़ी है। कांग्रेस मुद्दा तो है नहीं कोई, बिना मुद्दे के लोगों को भड़का देंगे जाएगा, उंगली ले देंगे किसी न किसी का, कहा भाई यूं करो जाएगा। कहा भाई हम देश के बारे में विचार करो। इतना लंबा आपने शासन किया है, आपने देश के बारे में सोचना चाहिए। देश के बारे में नहीं सोच रहे, अपने बारे में सोच रहे। कांग्रेस से भी मेरी कुर्सी कैसे सुरक्षित रह जा, कुर्सी नहीं इनकी सुरक्षित रहेगी क्योंकि इनके कारनामे ऐसे हैं। विपक्ष आप देखिए, सीए का मुद्दा था, 6 महीने तक शाहीन बाग को सड़क को रोक के रखा। भाई हम बार बार ये बात कहते रहे कि ये सीए के अंदर जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित हुए हैं, ऐसे लोगों को यहां नागरिकता देने का वो कानून था कि किसी की नागरिकता नहीं जा रही। यही उंगली ले दी, कहा जी यहां के लोगों के कागज देखेंगे। भाई देखेंगे, फिर उनके कागज तो देखेंगे जो रोहिंग्या हैं, देखेंगे नहीं उनके। अब आप किसी भी देश के अंदर रह रहे हैं तो देश के अंदर कहीं ना कहीं व्यक्ति कोई
अगर वो वीजा लेकर के आ रहा है, वो बता रहा है कि मैं घूमने के लिए आ रहा हूं, मैं काम करने के लिए आ रहा हूं, मैं बिजनेस करने के लिए आ रहा हूं, है वो बताता है आकर के, ऐसा नहीं है। परंतु जिस प्रकार से इलीगल घुसपैठ होती है और जिस प्रकार से उनको यहां पर एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। और वक्फ संशोधन बिल को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने विपक्ष को घेरा, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। संशोधन बिल लाया जा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि ये गुटकारी नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ है, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, विपक्ष का आप पिछला सारा समय का किरदार निकाल के देख लो। अच्छी से अच्छी चीज भी अगर पास की जाती है तो ये उसका भी विरोध करते हैं। इनके ऊपर नकारात्मकता का जो है बहुत हावी है, हर चीज की उसमें करना। अब वक्फ बोर्ड में कुछ कमियां हैं, जो एक्ट है उन कमियों को दूर कर रहे हैं और विधिवत तरीके से कर रहे हैं। जेपीसी ने उसके ऊपर अध्ययन किया है और जेपीसी के बाद अब पार्लियामेंट में होगा, पार्लियामेंट में सबको बोलने का भी अधिकार मिलेगा। कोई आउट ऑफ द वे या इमरजेंसी लगा के तो नहीं कर रहे हैं ना, जैसे इंदिरा गांधी जी ने किया था। आउट ऑफ द वे जाके तो नहीं कर रहे हैं, सारा सिस्टम अपना रहे हैं। और प्रजातंत्र में यही तरीका है, यही तरीका है। जो उसमें कमियां होंगी वो उसको बताएंगे और जो विपक्ष है वो अपनी बात कहेगा। अब ऐसे ही बिना उसके अभी चर्चा हो रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसके बारे में ऐसी टिप्पणियां करना उचित। तो वहीं कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। संसद में वक्फ प्रॉपर्टी जो बिल आ रहा है उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये देश जो बना पाकिस्तान, वो धर्म के आधार पर बना। बांग्लादेश बना, वो भी धर्म के आधार पर बना। जिन्ना जी की जीत थी, हालात ऐसे थे, देश के सभी बड़े नेताओं को वो हालात काबू करने के लिए उनकी जीत माननी पड़ी। इस प्रकार से पूरे देश के अंदर वक्फ के नाम पर शायद देश का लगभग 8वां हिस्सा एक संस्था के नाम पर है और उसमें किस प्रकार की धींगा मस्ती और किस प्रकार की बातें चल रही हैं, कोई आप लोगों से छुपी हुई बात नहीं है। बड़ी डिबेट हुई है इसके ऊपर, बड़े बड़े चैनलों पर डिबेट हुई है, सेमिनार्स हुए हैं। पूरे देश की जनता ने इस विषय में लिख लिख के सरकारों को भी दिया। उन छोटे छोटे लोगों से, गरीब लोगों से और खास तौर से उन लोगों से जिनको अपना देश और अपनी जमीन और अपना आश्रय छोड़कर बेघर होकर, लावारिस होकर, लाचार होकर भारत में आना पड़ा, उन लोगों का दर्द पूछिए ना। यहां भी उनको कुछ नहीं मिला, वो लोग सब कुछ लेकर बराबर का हिस्सा बंटवारा करके चले गए, परंतु फिर भी यहां पर मालिकाना हक उनके नाम पर आज भी खड़े हैं। तो ये किस प्रकार की उस समय की तत्कालीन सरकारों ने किस प्रकार की दोहरी नीति अपनाकर लोगों का शोषण करने का काम किया, ये इसके ऊपर एक बहुत बड़ा निर्णय है। यदि पार्लियामेंट के अंदर ये बिल आता है और मंजूर होता है तो उन लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हरियाणा में क्या प्रभाव देखते हैं? हरियाणा में भी बहुत सारी संपत्ति, पूरे देश के अंदर जिस प्रकार की स्थिति हरियाणा के अंदर भी हुई, हरियाणा में अलग थोड़ी है। जिनके समय में ये बंटवारा हुआ था, जिन लोगों ने परिस्थितियों को संभालना था, उनके आज औलाद ये संसद के अंदर बयान देते हैं कि इस संपत्ति पर पहला हक, देश के सभी संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, गरीब का नहीं, अल्पसंख्यकों का। जिस समय देश का बंटवारा होता उस समय जिन्ना जी भी अल्पसंख्यक थे, गरीब तो नहीं थे। पर देश के संसाधनों पर पहला हक गरीब का होना चाहिए, आदिवासी का होना चाहिए। कंदराओं और गुफाओं में, वनों में रहने वाले लोगों का होना चाहिए, परंतु वो कहते नहीं अल्पसंख्यकों का अधिकार। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नेहा धवन, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। और सबसे पहले मेरा सवाल यही, क्योंकि वक्फ बिल लाया जा रहा है, भारी विरोध इस बिल का देखने को मिल रहा है पिछले काफी समय से। जेपीसी के पास भी ये बिल गया, उसके बाद अब इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। क्या लग रहा है, बाकी सहयोगी दलों का साथ मिलेगा, पास करवा पाएंगे इस बिल को?
देखिए हितेंद्र जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है तब से हमने भारत के उन सभी विषयों को लेकर जहां आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी। जिस क्षेत्र में भी भारत के विकास और भारत के उत्थान के लिए कार्य करना है, उस विषय को हमने 2014 से लेकर अब तक बारी बारी से उन पर काम करना शुरू किया है। तो चाहे वो भारत देश के ऐसे कानून जो स्वतंत्रता के बाद से, जब से संविधान बना तब से लेकर अब तक चल रहे थे, उसमें जो महत्वपूर्ण अमेंडमेंट करनी थी, चाहे उनको लेकर बात हो, वो हमने की। और उसके बाद अब जो तीसरी बार सरकार बनाने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर काफी वर्षों से जो है हम देखते थे कि बहुत सी ऐसी खामियां उसमें नजर आ रही थी, वो था वक्फ बोर्ड का जो विधेयक है उसमें बदलाव को लेकर। और अब वो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 जो हम लेकर आ रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें आपने पूछा कि हमें विपक्ष का साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किए हैं देश के सुधारीकरण में, देश के उत्थान और विकास के लिए, जनता के फायदे की जो काम किया है, हमें तो उसमें भी विपक्ष का साथ कहाँ मिला है। नहीं, मैं तो आपके सहयोगी दलों की बात कर रहा हूँ मैडम नेहा जी, मैंने आपके सहयोगी दलों की बात की, विपक्ष की नहीं, क्योंकि सहयोगी दलों पर निर्भर है अब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में। देखिए, सहयोगी दलों का तो हमेशा ही समर्थन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को मिला है। और सहयोगी दलों का आप देखिएगा, सहयोगी दलों का जो है वो हमें समर्थन वक्फ बोर्ड के इसमें भी मिलेगा, क्योंकि ये जो बदलाव किए जा रहे हैं, ये बदलाव हमारे आज की जरूरत है, आज की जरूरत है ये बदलाव, इसीलिए ये बदलाव किए जा रहे हैं। और इस बात को हमारे सहयोगी दल भी बहुत अच्छे से समझते हैं और उनका भरपूर इसमें साथ मिलेगा, क्योंकि बहुत सी ऐसे खामियां इस बिल के अंदर थी जिनको लेकर जो है अब संशोधन करके और यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट और एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट जो है, इस नाम से नए बिल को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे ऐसी चीजों को लेकर आ रहे हैं। मैं अगर आप चाहें तो मैं उसको थोड़ा सा रूपरेखा को आपके सामने रखना चाहूंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि इसमें जो गैर मुसलमान जो हैं वो भी कम से कम 2 महिला सदस्य के रूप में जो है टोली में, चाहे वो केंद्र की वक्फ बोर्ड टोली होगी और चाहे वो राज्य की जो रहेगी टीम, उसमें सदस्य रहेंगे। और मुस्लिम ओबीसी समुदाय से एक सदस्य को जो है वो बोर्ड में जगह जरूर दी जाएगी, क्योंकि इससे पहले ऐसा प्रावधान नहीं था कि गैर मुस्लिम भी उसमें शामिल हों। अगर हम अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो हमारे देश में केवल एक समुदाय जो है वो अल्पसंख्यक में नहीं आता है, हमारे देश में अन्य भी समुदाय हैं वो अल्पसंख्यकों में आते हैं। और दूसरी बात तो ये है कि सरकारी संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड जो है वो दावा करते हुए पिछले कई वर्षों से आपने देखा होगा, बहुत बार आपके सामने ये मामले सामने आए कि बहुत सारी सरकारी संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश किया। तो इसका जो निर्धारण जो है वो जिला कलेक्टर जो है आप करेंगे। वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण जो है वो आयुक्त की जगह आप कलेक्टर करेंगे। सभी वक्फ संपत्तियों का जो विवरण है वो 6 महीने के भीतर ही केंद्रीय पोर्टल पर डाल दिया जाएगा, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और सेंट्रलाइज सिस्टम हो, क्योंकि अभी तक वक्फ प्रॉपर्टियों का कोई डिजिटल प्रूफ नहीं है, तो इसलिए उनको डिजिटलाइज किया जाएगा। और जो कानून में बदलाव करने हैं उनमें जैसे कि वक्फ निर्माण के लिए इस्लाम का कम से कम 5 साल का जो है पालन करने की शर्त इसमें रखी गई है। और ट्रिब्यूनल के निर्णय को अंतिम मानना, क्योंकि पहले जो ट्रिब्यूनल फैसला दे देता था उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते थे, और चाहे वो फैसला अच्छा हुआ या नहीं हुआ, तथ्यों को इधर उधर करके फैसला लिया गया, उस पर कोई भी दोबारा एक्शन नहीं होता था और अपील जो है वो ट्रिब्यूनल के पास ही करनी होती थी। लेकिन इस बार जो कानून में बदलाव करने की बात है उसमें हमने प्रावधान जोड़ा है कि उच्च न्यायालय से जो है अपील कर सकते हैं। ऐसे बहुत अमेंडमेंट जो हैं जो कि बहुत जरूरी थे आज के इस सिनेरियो को देखते हुए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार